तो चलिए अब समझते हैं कुछ कॉमन ट्रिगर्स जो हम ट्रेडिंग में फेस करते हैं। सबसे पहला जो ट्रिगर है वो है हमारा फियर ऑफ लूजिंग मनी। डर किस बात का? डर अपने पैसे गंवाने का, मार्केट में लॉसेस फेस करने का। अभी जो डर है ना मार्केट में लॉसेस का, ठीक है, अब जब भी आपको मार्केट में एक बड़ा लॉस आ जाता है एक इंस्टेंट रिएक्शन आता है और उसे हम कहते हैं रिवेंज। रिवेंज किस बात का? कि जो भी पैसा मैंने मार्केट में खोया है मुझे अभी के अभी, आज ही के आज ही मुझे वापस चाहिए, राइट। तो ये क्या हुआ? फियर, डर पैसे खोने का और उससे जनरेट हुआ एक इमोशनल रिएक्शन जो है हमारा रिवेंज, राइट। और जब ये रिवेंज का इमोशन जनरेट हुआ, ठीक, तो हमने क्या किया? मार्केट में एक और ट्रेड ले लिया, राइट। एक बड़े लॉस के बाद दोबारा से ट्रेडिंग कर ली और फिर से अगर हम उसमें लॉस हो गया, हमने क्या किया? एक और ट्रेड ले लिया। मतलब रिवेंज के चक्कर में हमने 2-3 ट्रेड्स ले लिए। तो यहाँ पे एक इमोशन था मार्केट में, डर पैसे गंवाने का, और उसी के चलते एक बड़ा लॉस हो गया और फिर हमारा इमोशनल ट्रिगर की जो चेन है ना वो स्टार्ट होती है। तो रिवेंज आया, रिवेंज के बाद आपका आ जाता है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। तो फियर ऑफ लूजिंग मनी सिर्फ एक ही चीज का इमोशन, वो डर कि आपका पैसा खो सकता है, आप मार्केट में लॉसेस कर सकते हैं, उस डर के चलते आपको एक बड़ा लॉस हो गया, प्लस आप उस लॉस से कोप अप नहीं कर पाए। आपने क्या किया? आपको तुरंत चाहिए था मार्केट से वो पैसा वापस, इसलिए आपने की रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब उस लॉस के बदले आपने एक और ट्रेड लिया, इस होप से, इस एक्सपेक्टेशन से कि शायद वो लॉस इस ट्रेड में रिकवर हो जाए। अब उस ट्रेड से भी आपका लॉस नहीं रिकवर हुआ, फिर आपने एक और ट्रेड ले लिया इसी होप से, इसी उम्मीद से कि शायद ये वाला ट्रेड तो काम कर जाए और मेरा जो 2 लॉसेस हुए हैं ना वो रिकवर कर जाए और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं आज ही के आज, ठीक है। तो सोचिए, एक छोटा सा इमोशनल ट्रिगर जो हमारा डर है मार्केट में लॉसेस को फेस करने का, उसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा बड़े बड़े लॉसेस कर दिए और फिर उसी वजह से हमारा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है, इमोशनल ट्रिगर है आपकी ट्रेडिंग में, वो है डर। डर किस बात का? मार्केट में अपने पैसे गंवाने का। और देखा कि कैसे ये इमोशन, ये फियर का इमोशन एक ट्रिगर जनरेट करता है रिवेंज का, ओवर ट्रेडिंग का, जिससे आप मार्केट में और बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन ट्रिगर जो है वो फियर ऑफ लूजिंग मनी। अब जो सेकंड इमोशनल ट्रिगर है वो क्या है? हमारा ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। 2-3 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल क्या हो गए, हमें लगता है कि मार्केट हमारी मुट्ठी में है, राइट। ऐसे थॉट्स आते भी होंगे, राइट। अब आपने क्या किया? 2-3 बार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले लिए तो आपको लगता है कि आपने मार्केट को मास्टर कर लिया, राइट। ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, सबको आती है, मुझे भी आती थी, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो ग्रीड है, ग्रीड से क्या इमोशनल ट्रिगर जनरेट हो रहा है। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी मार्केट में आपकी प्रॉफिट की चेन होती जाती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ जाता है। अब जैसे ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो मार्केट में ठीक है, बट जब ये कॉन्फिडेंस लेवल एक्सीड कर जाता है तो ये बन जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार्केट में 2-4 गलतियां करवा देता है। जैसे कि पहली हो गई आपकी ओवर ट्रेडिंग। सिर्फ 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद हमें लगता है कि आई एम द किंग, मैं मास्टर हूं मार्केट का। आपने क्या किया? एक और ट्रेड ले लिया, प्लस आपने क्या किया? रिस्क को भी आप मैनेज नहीं करते, ठीक है। क्यों यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात क्यों कर रही हूँ? इसी वजह से कि जब 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो जाते हैं तो हमें लगता है कि आई एम द मास्टर, और उसी वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल है ना वो हमें इग्नाइट करता है कि ताकि मार्केट में एक और ट्रेड ले लें। अब ट्रेड तो ले लिया बट वहां पे अपना रिस्क नहीं मैनेज किया और बहुत बड़ा रिस्क के साथ एक बहुत बड़ा टारगेट रखा इस एक्सपेक्टेशन से कि हमें इसी ट्रेड में माला माल होना है, राइट। तो ये जो हमारे इमोशन है ना, लालच और फियर, ये दोनों हमें इग्नाइट करते हैं मार्केट में गलत ट्रेडिंग करने से, राइट। तो ग्रीड बेसिकली वो लालच है, ठीक है। मार्केट में तब आता है जब आप मार्केट में 2-4 अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर लेते हैं, राइट। और जब आपने 2-4 प्रॉफिटेबल ट्रेड अच्छे कर लिए तो आपने एक और ट्रेड लेने की सोची, राइट। तो आपने क्या कर ली? ओवर ट्रेडिंग।
प्लस आपने उसी ट्रेड में इतना हाई लेवल था आपका कॉन्फिडेंस का कि आपने अपना रिस्क नहीं मैनेज किया। पहले 2-3 ट्रेड्स में जितना रिस्क लिया था आपने इस ट्रेड में शायद डबल या ट्रिपल रिस्क ले लिया, क्योंकि आप इसी ट्रेड में मालामाल होना चाहते हैं, इसी ट्रेड से सारा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, राइट। तो एक दिन में अगर आप अमीर बनने का सोचेंगे ना तो मार्केट आपको धकेल देता है, मार्केट कहता है कि आप पावरफुल नहीं है, मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूँ। इसीलिए ये जो हमारे इमोशंस है ना, मार्केट उसको समझता है और उसी के बेसिस पे हमें बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। तो ये जो इमोशन है, ग्रीड का इमोशन है, वो हमें कंपेल करता है एक तो मार्केट में ज्यादा रिस्क लेने के लिए ताकि हम जल्दी अमीर बन जाएं, राइट। प्लस मार्केट में और ट्रेड्स लेने के लिए, ओवर ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि हम मार्केट में एक और ट्रेड से और प्रॉफिटेबल बन जाए। बट ऐसा कभी भी मार्केट में नहीं होता है। बहुत ज्यादा ट्रेड्स हमें प्रॉफिट्स नहीं बल्कि देते हैं बड़े बड़े लॉसेस, ठीक है। अब जो थर्ड इमोशन ट्रिगर जो हम फेस करते हैं, शायद लाइफ में भी फेस करते होंगे, और वो है फोमो। फोमो किस बात का? फोमो का मतलब क्या होता है बेसिकली? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो तो हमने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। तो फोमो क्या है बेसिकली? डर कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। तो अगर यही चीज फोमो मार्केट में अप्लाई करें तो डर किस बात का? कि कहीं प्रॉफिट्स पीछे ना रह जाएं। तो जब भी मार्केट में बड़े बड़े प्राइस मूवमेंट्स आ जाते हैं तो हमें लगता है, वो लेफ्ट आउट फीलिंग हमें आती है कि ये शायद मार्केट में रैली तो आ गई और हमने ये रैली मिस कर दी। और इसी वजह से हम मार्केट में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती जिसे हम कहते हैं एक रॉन्ग एंट्री और एग्जिट को प्लान करना। तो ये जो फोमो है वो हमें कंपेल करता है किस चीज के लिए? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एग्जिट। मार्केट में रैली आ रही है, हमारे ट्रेडिंग प्लान पे नहीं था, बट कहीं वो रैली मिस आउट ना हो जाए, हमने बीच में ही अपना ट्रेड एंट्री ले ली, ठीक है। क्या आप कभी चलती बस में या फिर चलती ट्रेन में अपने आप को ऑनबोर्ड करते? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे डर होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हमें कुछ हो ना जाए, राइट। तो वही गलती हम मार्केट में क्यों करते हैं? तो बेसिकली जो फोमो है ना, वो हमें कंपेल करता है मार्केट में चलती रैली में बैठने के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ लॉयल रहना है, तभी हम मार्केट में अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो फोमो क्या है? फोमो बेसिकली वो डर है कि कहीं आप मार्केट की रैली को मिस ना कर दे और इसी वजह से आप एक रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एग्जिट को प्लान कर लेते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट इमोशनल ट्रिगर है वो है हमारा फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम लॉसेस। लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया था पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉसेस को जिस तरीके से लो, आप उसी तरीके से उससे डील करते हो। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके आती है, राइट। तो वो क्या है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करते हो, वो आपका पर्सपेक्टिव है और वही आपकी लाइफ की डायरेक्शन को एनहांस करता है, राइट। मतलब आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, जो लॉसेस है ना, उसको हम लर्निंग ना समझ के उन्हीं पे अपना फ्रस्ट्रेशन या फिर एंगर, एंजाइटी, ये सब सारे इमोशंस निकाल देते हैं, ठीक है। लॉस तो किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है। अपना पैसा जब जाता है तो किसी को अच्छा लगता है? कभी भी नहीं। बट लॉसेस मार्केट में क्या है, एक पार्ट है, इस ट्रेडिंग के गेम का पार्ट है, इस ट्रेडिंग के गेम का पार्ट है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। मार्केट में लॉसेस से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें लॉसेस को एक लर्निंग, एक लेसन की तरह समझना है। अब जब हम लॉसेस से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो मार्केट को कोसने लगते हैं कि मार्केट खराब है, हम मार्केट में सही तरीके से काम नहीं कर पाते, फिर भी मार्केट खराब है, राइट। तो गलती अपनी है, हम मार्केट को ब्लेम दे रहे हैं, व्हिच इज नॉट राइट। तो यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन होता है लॉसेस से, हम क्या करते हैं, उसी लॉसेस के चक्कर में गलत ट्रेड्स ले लेते हैं। फिर से कुछ भी चल रहा है मार्केट में, चार्ट कहीं पे भी जा रहा हो, बस आंख बंद करके बाइंग कर लिया, सेलिंग कर लिया। तो यहाँ पे ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ लॉसेस हमारा जो माइंड है ना, वो वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि हमें मार्केट की क्लियर कट डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही। हमने इतने लॉसेस कर लिए कि हम मार्केट से फ्रस्ट्रेट हो गए और अब हम मार्केट में सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे, न मार्केट के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, न सही तरीके से एंट्री और एग्जिट को प्लान कर पा रहे। तो मार्केट में लॉसेस से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको क्या करना है, लॉसेस को एनालाइज करना है, जर्नलाइज करना है और फिर देखना है कि जो लॉसेस हुए ना वो क्यों हुए, राइट। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे लॉसेस का रीजन क्या है, तभी आप मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे,
लॉसेस को एक टीचर की तरह समझिए, एक लेसन की तरह समझिए और खुद को इम्प्रोवाइज करने का सोचिए। वो है अब जो नेक्स्ट इमोशनल ट्रिगर हम फेस करते हैं वो है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। अभी मैंने आपको बताया था ग्रीड के बारे में, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ग्रीड के बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विंस, हम कॉन्फिडेंट तब रहते हैं जब मार्केट में हम स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, बट कहीं मार्केट में 3 से 4 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो गए और बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स हुए तो हमारे अंदर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग कब आती है पता है? जब इंसान अपनी लर्निंग पे फोकस तो करता है बट अपने को इतना ज्यादा बड़ा एग्जैगरेट कर देता है कि वो एक ही शब्द पे अटक जाता है और वो है मैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो हमेशा अपने बारे में बढ़ाई करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, राइट। तो ये लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना बहुत ज्यादा होता है। अगर आप में भी ऐसा है ना तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग में ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अभी जो ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना आफ्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस, तो वो आपको कंपेल करता है मार्केट में ओवर ट्रेड करने के लिए। मैं तो अब तक जीतता ही आया हूँ, आगे भी जीत ही जाऊंगा, तो आप क्या करते हैं मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। एक और ट्रेड ले लेता हूँ, 4 तो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो ही गए, एक 5वां ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा और मैं आज ही अमीर बन जाऊंगा, राइट। ये साइकोलॉजी, ये माइंडसेट आपको मार्केट में क्या कर देता है, लॉसेस की तरफ लेके जाता है। अब आपने सिर्फ ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, आपने अपना जो रिस्क था वो भी अगले ट्रेड ने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इसी उम्मीद से कि ये जो ट्रेड है ये भी प्रॉफिटेबल होगा और मुझे इस ट्रेड से डबल या ट्रिपल प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि मार्केट में हमेशा एक स्टेबल माइंडसेट रखना है, ठीक है। भले ही प्रॉफिट्स हो रहे हो तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही रखना है, लॉसेस हो रहे हो तो लॉसेस को एक लर्निंग की तरह समझना है। तो ये है कुछ इमोशनल ट्रिगर जो हम ट्रेडिंग करते टाइम फेस करते हैं और यही इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से हम गलत ट्रेडिंग डिसीजंस भी ले लेते हैं, राइट। तो अभी मैंने बताया कौन से इमोशनल ट्रिगर में हम कैसा ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिंग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपको करना है एक एनालिसिस कि आप कहीं ये सब गलतियां तो नहीं कर रहे, राइट। एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिएगा और फिर देखिएगा कि आपकी जो गलतियां हैं ना वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होती जाएंगी।